के तपस्या कर रहे थे। वही मांडव ऋषि के बदन पे कोढ़िया जा गिरा। गिरा सवाल बांद्री सेना के सामने भगवान भी लाचार हो जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्ची सबको, बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची सबको। भगवान सुबुद्धि दें, यही तो कामना है बाबू। अपने रहे मक्खर खूब लगे थे। चलो भजन हो गया। एक टंगा लगा हम बंद कर दो। एक चीज तो मैं कहने के लिए भूल ही गया। जो सजाने के लिए जो आए हैं सिमरा से, जो बाजा ऑपरेटर और मालिक दोनों हैं, जिनका जनरेटर के सहारे मैं भजन गा रहा हूं, उनका नाम प्रमोद जी, उनका नाम प्रमोद प्रेमी जी ने। हाँ बाबू, जरूर भजन प्रेमी है, तब तो भजन में बैठे। तो आवे 50 रुपये अपने सजिंदा को लिए भी मैं भेज रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। जो ही मांडव ऋषि के बदन पे कोढ़िया जा गिरा, मांडव ऋषि जग उठे, आंखें खुल जाती है। कहा रे पापी, इस साल के तपस्या तुमने भंग किया है, हम तुमको शराप देंगे, शराप। तब तक में नर्मदा उधर से पानी लेके आ जाती है। बाबा बाबा बाबा, शराप नहीं दीजिए। लेकिन बाबा क्रोध में कहा चली जाए यहां से, 30 साल की तपस्या पे पानी फेर दिया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा? अब नर्मदा क्रोध में आ जाती है। बाबा नहीं मानिएगा, मान जाइए ना बाबा। इधर देखिए ना बाबा, मांग के सिंदूर बाबा, मांग से ना हटाइए। ये मांग के सिंदूर बाबा नहीं हटाया जाए, मान जाइए। मेहंदी के लाली हाथों से बाबा नहीं छुड़ा, मेहंदी के लाली हाथों से बाबा नहीं छुड़ा।
बाबा नहीं छुड़ाएंगे। पतिदेव जी मर जाएंगे, ये सिंदूर हमें मिटाना होगा, हाथ के लाली छोड़ाना होगा, बाबा माफ कर दीजिए। लेकिन बाबा क्रोध में कहा खबरदार, कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। क्या कहा? कल सूरज उदय होते हमारे पतिदेव जी मर जाएंगे। हाँ, कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। नर्मदा भी क्रोध में आ गई, कहा तो सुन लीजिए बाबा, आज ही पता चल जाएगा कि एक महात्मा में क्या ताकत है और एक पतिव्रता नारी में क्या ताकत है। बाबा आज ही पता चल जाएगा। आप यही न बोले हैं कि कर सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। सुन लीजिए बाबा, तो मैं कहती हूँ ये बाबा, मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरज उगने नर्मदा बोलती है बाबा, आप बोले हैं कि कल सूरज उदय होते पति मर जाएगा, तो मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरजन उगने पाएगा। सब बकरियां ठाकोटी खेले लिए झाल बजबे कौन से की बकरी को वह समझ रही थी ने आप वह रस्सी में को दियो ना कबाए। अब देखा जाए एक पतिव्रता नारी में क्या ताकत है और एक महात्मा में क्या ताकत है। देखा जाए दोनों का शक्ति का आजमाइश किया जाए। नर्मदा पलथी मार के जमीन पर बैठ गई, अपने पति के मस्तक खींच करके जंघा पर रख लेती है बाबा, और एक हाथ से पति का मस्तक को सहला रही है, घुमा रही है माथे पर हाथ, और दूसरे हाथ से सूरज को रोक दिया, खबरदार ऊपर नहीं आ सकते हो। नर्मदा आवाज लगाती है, शक्ति ध्यान रहे, हे मां शक्ति ध्यान रहे, आज बारी है तेरी मेरी, आज बारी है तेरी मेरी, आज बारी है तेरी, आज बारी है तेरी, आज बारी है तेरी। है
भगवान ऊपर नहीं आए। 48 घंटा हो गए सूर्य भगवान ऊपर नहीं आए। अब तो देवलोक में खलबली मच गया कि नर्मदा रोक दिया है सूर्य को ऊपर आने से। मुश्किल है, ये संसार समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठ के विचार करने लगे कैसे होगा। एक ने कहा कि नर्मदा मान सुइया के शिष्या है, चेली है। दूसरे ने कहा कौन मान सुइया, एक बार हम गए थे तो 6 महीना बच्चा बना के रख लिया था, फिर वहीं जाने के लिए कहते हो। कहा नहीं महाराज, उस बार तो हम घमंड लेके गए थे ना। आदमी वो महान होता है जिसको ना अभिमान होता है बाबू। आदमी ओ महान, आदमी ओ महान होता है, आदमी ओ महान होता है, जिसको ना अभिमान होता है आदमी ओ महान कहा। उस बार हम अभिमान लेके गए थे, इस बार माता कहते हुए जाना है, पहुंचना है वहां। मान सुइया से नर्मदा को कहवाना है, अपने डायरेक्ट नहीं जाना है। नारी धर्म बड़ा खतरनाक धर्म होता है। हम 6 महीना तक बच्चे बन के रह गए मान सुइया के यहाँ। नर्मदा भी तो वही है ना। मान सुइया के यहाँ तीनों महादेव आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया देखती है, बोलती है कि उस बार तो हलवा खाने के लिए आए थे, इस बार क्या खाना है। कहा नहीं माँ, इस बार कुछ नहीं खाना है, आपसे एक मदद मांगने आई हूँ माँ। कहा क्या मदद कहो। कहा माँ आपकी शिष्या है ना नर्मदा। कहा हाँ। कहा माँ सूर्य के ऊपर आने से रोक दिया है, कोलाहल मच रहा है माँ। मानसिया बोलती है तो कौन माँ ऐसी होगी जो अपना बेटी के मांग उजारना चाहेगी, तुम ही बताओ। नर्मदा तो हमारी बेटी है ना, अपना बेटी के मांग उजारना कौन माँ चाहेगी, कौन माँ। कहा माँ ये तो काम करना ही होगा, या नहीं तो एक के चलते संसार समाप्त होने जा रहा है, सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी माँ। माँ कहते सुनते माँ अनसुईया ने नर्मदा के पास गई। नर्मदा देखती है आ गई हो माँ, आओ। कल्हे से मैं आशा देख रही थी कि मैया आएगी, आओ माँ। माँ अनसुईया बोलती है बेटी हम कहाँ आए हैं तुमको पता है। कहो माँ। कहा तुम हमारी शिष्या हो ना। हाँ माँ। कहा तो अभी तक गुरु और चेला का जो रिश्ता होता है माँ, माँ को तुम दिया।
गुरु दक्षिणा अभी तक दिया? आप हैं बच्ची राजनी कुमारी जी, आपकी तरफ से किस रुपया आया है भगवान के दरबार में लंबी उम्र के कामना करते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद। चला जय बाबू आगे। कहा गुरु दक्षिणा नहीं दिया है नर्मदा तो गुरु दक्षिणा में अपना सिंदूर दे दो। कहा माँ आज पहली माँ हो तुम, पहली माँ हो जो अपने बेटे के मांग गुजारने आई हो। माँ अपने बेटी को मांग गुजारने आई हो। कहें गिरिल को भेनारी तो 70 तारीख हो ले छे। आज तू पहली माँ हो जो अपने बेटी की मांग गुजारने आई हो। कहा जो हो बेटी, संसार जा रहा है, माफ कर दे बेटी, सिंदूर दे दो। नर्मदा अपने पति के मस्तक के नीचे से जंघा जब खींचने लगी ना, पति कहा ये क्या नर्मदे? कहा स्वामी साथ यही तक जीवन का, साथ यही तक जीवन का स्वामी। यही आपसे कहना चाहूंगी कि हम और आपके साथ ही यहीं तक था स्वामी। लेकिन एक चीज तो जरूर है ना, अपना कर्तव्य निभा के जा रही हूं स्वामी। जंघा जब खींचती है और हाथ माथे पर से हटाई, सूर्य भगवान ऊपर आ गए, पति मर गया। नर्मदा तो पगली के भांति बन गई ना। कहा मां
यही आवाज में नर्मदा मानसैया से कि रही रही जिया कहीं घबराता माताजी है 4 दिन से पियवा पगली के भांति। और उधर ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं कि माँ अब आदेश दिया जाए, मैं चलना चाहता हूं। माँ अनुसुईया बोलते वाह, आप अपना काम बना लिए और हमारा काम कौन करेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं माँ आपको कौन काम है माँ, क्या कहना चाहती है मैया। मैया नाम आप ही बाबा कारी शाह जी, कारी बाबू की तरफ से भी भगवान के दरबार में 20 रुपया आया है। अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे कहते हुए याद आ गईल नागन बैठे राह में बिरहन पहुँचे नागन डर गई आँख से कहीं बिरहन दस ना जा। और बिरहन नागन में कैसे तुलना के लिए दिया नाहर के मुख में बसे भुजन बिच्छू के पूछी बसे बिरहन के सब अंग।